Hello, you're watching Mal Masala and this is Santwana with you. अमाल मलिक ने एक पार्टी रखी, उन्होंने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन की खुशी उनके 8 सालों की मेहनत थी। उन्हें एज अ म्यूज़िक कंपोज़र एंड सिंगर उन्होंने अपने 8 साल इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर वो बेहद खुश नज़र आए। हमसे क्या कुछ बातें की हैं उन्होंने, अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में क्या कुछ शेयर किया है, सेलिब्रेशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अमाल मलिक, देखिए हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो में। सबका नाम बता देना, जो सवाल है बोलिए। सबसे पहले तो कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी। 8 इयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज परफॉर्म भी करने वाले हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में आप? बस ये ऑब्वियसली ये आइडिया मेरा सिर्फ नहीं था, जो मेरी मैनेजर है शेरिश, उसने सोचा कि वी शुड डू समथिंग फॉर ऑल द अमालियंस। एंड हम लोग ने साथ में ये जगह हमें लगी कि इट इज़ कन्वीनियंट बिकॉज इट हैज़ ग्रेट साउंड और बहुत अच्छी ऑडियंस आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। एंड एक आर्टिस्ट को यानी जहाँ तक लोग पहुँचाते हैं और उनका सपोर्ट पहुँचाता है आर्टिस्ट, हम लोग आजकल शोज़ ज़्यादा नहीं कर पाते और मैं तो और भी नहीं करता हूँ इतने सालों से, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठ के गाने बनाता हूँ। अरमान ने काफ़ी शोज़ किए, तो मैं अपने मूड के हिसाब से शोज़ करता था। बट नाउ आई एम गेटिंग इनटू द सीन ऑफ शोज़, डूइंग इट प्रोफेशनली। बट ये एक वेरी पर्सनल, वेरी ट्रिब्यूट टू माई लिसनर्स है। एंड मेरे थोड़े बचपन के दोस्त आ रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्री से लोग हैं एंड मेनली मेरे फैंस हैं, जिनके लिए मैंने ये एक कॉन्सर्ट रखा है इन अ स्मॉलर प्लेस। ऑब्वियसली बिग कॉन्सर्ट एंड वैसा काफ़ी थ्रू आउट इंडिया ही नहीं, मेरे फैंस टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह है। तो स्लोली मैं शायद उनके देशों में भी करूँगा, बट हियर आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट वी बोथ डिसाइडेड कि इधर शो करते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग बात है कि नवीन कुमार अन्ना, हुज रहमान सर्स फ्लॉटिस्ट, ही हैज़ स्टेप्ड अप टू परफॉर्म विद अस। एंड हम लोग के बैंड में हम लोग सब यानी आज तो तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस देनी है मुझे, क्योंकि रहमान सर के एक म्यूजिशियन हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली सेलिब्रेटिंग माई म्यूज़िक एंड वाई आई हैव कम्प्लीटेड 8 years इज़ बिकॉज ऑफ इन लोग का प्यार। ये जो 8 साल की जर्नी है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, क्या कुछ आपको चेंजेस नजर आए हैं म्यूजिक में, या फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी को लेकर, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किस तरह से बताना चाहेंगे? मेरी जर्नी तो मेरे को लगता है और 20 साल के बाद ही समझ में आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इफ़ यू आस्क माई पेरेंट्स तो दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। बट म्यूज़िकली मैं मानता हूँ कि एक चीज़, एक शायद वहम है जो काफ़ी सीनियर्स को या इंडस्ट्री सीनियर्स को या ऑडियंस में भी जो सीनियर्स है को लगता है कि इस जनरेशन में लोग अच्छा काम नहीं करते। तो उसका जवाब मैं हूँ, और मेरे जैसे 4-5 गिने चुने अच्छे कंपोजर्स भी हैं इंडस्ट्री में, यंग जो है, जो दिल से ओरिजिनल म्यूज़िक कर रहे हैं। शायद लेबल से उनको वो सपोर्ट फ़िलहाल नहीं मिल रहा क्योंकि रीमिक्सेस का ट्रेंड था। बट आई डोंट थिंक कि वी कैन ब्लेम कि नए बच्चों ने म्यूज़िक को ख़राब किया या नए जनरेशन ने रीमिक्स करके ओरिजिनल म्यूज़िक को ख़राब किया है। हाँ है 2-3 कल्प्रिट, वो मैंने ना नहीं बोल रहा हूँ, बट सबकी अपनी चॉइस है। आप म्यूज़िक को बिजनेस देखते हो या आप म्यूज़िक को इबादत देखते हो, यू टेक इट एज अ प्रेयर। फॉर मी इट्स माई लाइफ, इट्स माई सोल, एवरीथिंग। मैंने भी रिक्रिएशंस किए, बट बहुत इज्जत से ओरिजिनल आर्टिस्ट को क्रेडिट दिया है, कभी इंटरव्यूज़ में बोला नहीं है मेरा गाना है। तो इट्स ऑलवेज बिन एज अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल। आज मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े गाने सुपर हिट हो जाते हैं, बट जो कंपोजर्स वो गाने रिक्रिएट कर रहे हैं वो कहते हैं मेरा है, पर आपका नहीं है, आपने उसे एक नया रीबर्थ दिया है। तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी रीमिक्स्ड और रिक्रिएटेड बाय। अभी मैं कर रहा हूँ क्या यही प्यार है, आर.डी. बर्मन सर का गाना, लता जी का गाना, किशोर जी का गाना, फॉर अ मूवी। अब वो मोमेंट में लेबल को लगा कि कैन वी ट्राई, तो मैंने बोला लेट मी स्पीक टू द डायरेक्टर। स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं अगर वो वैसी इमोशन या वो बात आती है तो क्या यही प्यार है, बहुत लेजेंडरी है। मैं भी नहीं चाहता कि मैं आर.डी. बर्मन से कंपेयर हो जाऊँ, पर फॉर सम पीपल इट्स अ बिजनेस एंड फॉर द लेबल्स इट इज़ अ बिजनेस। आई डोंट ब्लेम देम, उन लोग पैसे डाल रहे हैं, टीवी पे प्रमोट कर रहे हैं, एक्टर्स अपना टाइम देते हैं, बट चॉइस है। मेरी चॉइस बहुत सिंपल है कि आई वांट टू डू गॉड्स वर्क एंड गॉड्स वर्क इज़ मेकिंग म्यूज़िक आउट ऑफ थिन एयर। तो मेरा काम ये है कि म्यूज़िक प्रीतम दा के एरा में भी सुपर्ब था, विशाल शेखर, प्रीतम, सलील सलियान, शंकर एहसान लॉय। इन द टाइम्स ऑफ मी एंड यंगर म्यूज़िक डायरेक्टर्स में भी अच्छा काम है, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट हैं। एंड उनसे भी पहले जब अन्नू अंकेल, नदीम श्रवण, जतिन ललित, और उससे भी पहले आर.डी. बर्मन, उनसे भी पहले शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारलाल, मदन मोहन, सब ने अपने एरा के हिसाब से ग्रेट काम किया है। हर एरा में बहुत बकवास गाने और बहुत अच्छे गाने थे, जो गाने अमर रहेंगे 10 साल बाद।
आप 10 years बाद जानोगे कि इस जनरेशन ने क्या किया. टू अर्ली टू जज देम. तो पर एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि सीइंग द लव दैट किड्स हैव फॉर सॉन्ग्स लाइक मे बी रोके ना रुके नैना या मैं रहूँ या बोल दो ना ज़रा, आई फील मुझे नहीं पता था जब बना रहा था कि 6-7 साल बाद भी पीपल स्टिल डाउनलोड हियर लिसन. तो आई फील ब्लेस्ड. आई से मेरा एक हैशटैग है वी द ब्लेस्ड म्यूजिक. जानना चाहूँगी खालिद का डीजे वी द बेस्ट म्यूजिक है, मेरा वी द ब्लेस्ड म्यूजिक है. ये इस मंथ में 2 लेजेंड को हमने खोया है, उसमें क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे लता जी और बप्पी दा? बप्पी दा से तो मेरा बहुत डीप कनेक्शन है. अरमान बहुत छोटा था तभी व्हेन ही वाज ऑन सारेगामापा लिटिल चैम्प्स एंड एवरी डे उसका रिहर्सल बप्पी दा के घर पे होता था. ही यूज्ड टू कॉल ऑल द किड्स. तो मेरे को उन्होंने अलाउ किया उनके पियानो पे बैठ के बजाने. तो बप्पी लहरी जी की पूरी फैमिली, उनके बेटे, उनकी डॉटर इन लॉ, वी आर वेरी क्लोज. एंड उन्होंने, हम लोग बहुत सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे नहीं है दोनों. माई अंकल इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, अन्नू मलिक. माई डैड लेजेंड टैलेंट, बट उनको वो लेवल ऑफ सक्सेस, स्टारडम और इज्जत शायद हमारे द्वारा मिलने लग रही है. बट ही डिजर्व्ड इट ऑल्सो. बट कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये डब्बू के बेटे हैं, या वैसा नहीं था बप्पी दा का कभी भी. ही वॉज वेरी क्लियर कि 2 अच्छे टैलेंटेड बॉयज़ हैं, मैं इनको आई विल गाइड देम. एंड लता जी तो लाइक माई ग्रैंड फादर्स एरा से एंड मे बी बिफोर ऑल्सो, लाइक शी इज़ सीन 100 years ऑलमोस्ट. एंड उनके बारे में मैं बोलूँगा तो ये गलत लगेगा कि शी इज़ लता मंगेशकर. हम लोग कौन होते कुछ बोलने, बट एक ड्रीम थी ऑब्वियसली लाइफ में. काश मैं शायद थोड़ा पहले म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता तो आई कुड हैव मेड हर सिंग एटलीस्ट 1 song ऑफ माई करियर. एंड मैं चाहता था साइना की जो बायोपिक है चल वही चले, मेरा एक गाना श्रेया जी ने गाया, मैं चाहता था कि बेटी की आवाज़ श्रेया घोषाल हो और मम्मी की आवाज़ लता मंगेशकर हो. वी ट्राइड ऑल्सो. ये ड्रीम अनफुलफिल रह गए. हम पहुँचे भी, उनके फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू सिंग. बट आई वुड से इंडियन म्यूज़िक को वर्ल्ड मैप पे एट अ टाइम में सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं था, ओनली लता मंगेशकर पुट इट आउट देयर एज वन वॉइस. किशोर दा, रफ़ी सर, एवरीवन. बट लता मंगेशकर वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. एंड इंडिया को वर्ल्ड मैप पे उन्होंने डाला. एंड आफ्टर दैट एक हद तक आई वुड से रहमान सर हैज पुट अस ऑन द वर्ल्ड मैप. बट लता मंगेशकर जी तो जस्ट आई होप हर सोल फाइंड्स पीस. एंड मैं कह सकता हूँ कि बहुत आए बहुत गए, बहुत टैलेंटेड लोग, बट टेस्ट ऑफ टाइम हर एक हीरोइन आप ले लो, फ्रॉम काजोल टू मे बी इवन अ यंगर किड, उन्होंने सबके लिए गाया है. सो नहीं, उनका काम और उनके म्यूज़िक को देख के यही समझना आना चाहिए कि कितनी मेहनत, कितनी रियाज और कितना वर्क किया किसी आर्टिस्ट ने, तो वो ऐसे गए हैं. लोगों ने जिस तरीके से उनको गुड बाय भी बोला, इससे पता चलता है कि शी इज़ नॉट रेगुलर. और ये भी है कि ऑब्वियसली हार्ड वर्क के साथ एक ब्लेसिंग है उनको, शी वॉज बॉर्न विद इट. बट बहुत लोग बॉर्न होते हैं उस पर, हुनर पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है. एंड शी इज़ मेड दिस होल कंट्री नोन कि हिंदुस्तान का म्यूज़िक कौन है, लता मंगेशकर है. एक हद तक तो उनके मैक्सिमम गाने जो शायद किशोर दा, रफ़ी साहब ने नहीं गाए, उनसे ज़्यादा एक आर्टिस्ट ने, शी हैड टचवुड अ ग्रेट लाइफ, लॉन्ग लाइफ, बट शी इज़ अ लेजेंड. इट विल टेक years to be one L also of Lata Mangeshkar. It's very difficult. आपने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स दिए हैं इंडस्ट्री को. जानना चाहूँगी जितने भी सॉन्ग्स हैं वो रिपीट सुना जाता है. अभी तक जितना आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा है, ऐसा बोल सकते हैं. Thank you. जानना चाहूँगी कितना कंपटीशन फील करते हैं जिस तरह से अभी म्यूजिक का दौर चल रहा है, इंडिपेंडेंट सॉन्ग हो गया या अच्छी फिर बात है. क्या कुछ आप आई बोलना थिंक चाहेंगे? देखो, फिल्म म्यूज़िक की जो जर्नी है ना, मेरे को कभी फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर बनना नहीं था. मेरे डैड को जो सक्सेस नहीं मिली, उससे कहीं ना कहीं एक 14-year-old के अंदर आग लग गई कि मेरे को ये, मेरे डैड को जो लगता है हमेशा कि मेरे को बुलाया नहीं इस अवार्ड पे, मेरे को कभी नॉमिनेट नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं से फायर बना और मैंने फिल्म म्यूज़िक में गया. पर करना तो मुझे यही था जो आज हो रहा है. इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ द वे फॉरवर्ड. और आज अच्छी बात है, यानी लेबल्स ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं. बट एक आर्टिस्ट आज बेस्ट चीज़ है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा सेल्फी वीडियो लेके या इंस्टाग्राम पे से भी सुपरस्टार बन सकता है. आज आपको, यानी मैं मानता हूँ, मेरा अभी एक सॉन्ग आया फ्रॉम राधेश्याम, इट इज़ ऑन प्रभास, वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ सुपरस्टार्स. उनके ऊपर आने से ऑब्वियसली 4 चांद लगते हैं गाने को. पर वही गाना अगर सिर्फ भी मैं ऑडियो छोड़ूँ और मेरी फॉलोअर्स भी सुने, तो कहीं ये नहीं होगा कि गाना हाँ उस लेवल तक हीरो जहाँ पहुँचाते, शायद टाइम लगेगा उस म्यूज़िक को पहुँचने. पर अच्छा काम और अच्छे गाने शायद हीरो की वजह से 1 साल में सुन ले. एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अरमान या कोई अपने चेहरे पे करे तो शायद 3 साल लगे उसी गाने को पहुँचने. बट गुड म्यूजिक कांट बी स्टॉप्ड. सो आई एम
कंपटीशन तो मैं किसी के साथ में हुई नहीं, मैं किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मॉम डैड के ड्रीम्स लेके चल रहा हूँ। एंड एज एन एल्डर ब्रदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ, तो मेरे भाई जो बहुत टैलेंटेड सिंगर है, नॉट बिकॉज इज़ माई ब्रदर, यानी इस देश के नंबर 1 सिंगर अरिजीत सिंह खुद है अभी फ़िलहाल, वो खुद कहते हैं कि अरमान इज़ अ ग्रेट सिंगर, सो आई एम नॉट इवन सेइंग दैट। बट उसकी भी एक इंडिपेंडेंस थी, वो एक बहुत अच्छा इंग्लिश आर्टिस्ट है, आज इंटरनेशनल गाने कर रहा है, इसलिए वी ऑल्सो नेवर मेड अ टीम, हम लोग की जर्नीज अलग है। बट एम यही है कि वी आर 2 swords ऑफ 1 एम्पायर एंड वी आर गोइंग टू टेक द मलिक लेगेसी फॉरवर्ड। सो हमारा एम म्यूज़िक सिर्फ इज़ अ ट्रिब्यूट टू सरदार मलिक जी, आवर ग्रैंडफादर एंड आवर पेरेंट्स। बट ऑब्वियसली फिल्म की जर्नी मैंने 90 गाने अभी कंप्लीट कर लिए इन 8 years, वॉज ओनली फॉर डैड। और फिर मैंने ऑब्वियसली फिल्म में रहते रहते आई थिंक एक दौर ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक मैंने फिर से, आई वुड से मी एंड टाइगर एंड भूषण कुमार बिलीव्ड, यू नो, ही इन्वेस्टेड इन सॉन्ग्स लाइक जिंदगी आ रहा हूँ मैं, चल वहाँ जाते हैं, मैं रहो या ना रहो, जिससे ये दौर शुरू हुआ वापस। सो उसका रीस्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक आई वुड टेक लिटिल बिट क्रेडिट फॉर इट, क्योंकि मैंने और टाइगर श्रॉफ ने ये सोचा था कि एक एक्टर भी हो, अगर वो फिल्म से ना जुड़े, सिर्फ अपने फैंस के लिए कुछ करे। 2 दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है, वी जस्ट डिड समथिंग फॉर आवर फैंस। तो वो गाना मेरे लोग को लगता है आज तक, इमरान हाशमी का जो गाना है मैं रो या ना रो, लोग को लगता है मेरी पिक्चर है, अब तक आ रही है कि आपने एक दिया था ट्रेलर 6 साल पहले, कब आ रही हो फिल्म। म्यूज़िक का पावर वैसा है, अच्छे से शूट हो जाए तो इट्स ग्रेट, बट कम समवेयर आई वुड से कि कुछ भी, नथिंग लास्ट लॉन्गर देन अ गुड सॉन्ग। एक अच्छी मेलोडी एक करो 100 के बराबर, मेरा ये एम है। और मैं किसी के साथ compete करने नहीं आया था, आई केम हियर टू रूल, आई डिडंट कम टू compete। नहीं, एक सॉन्ग अगर ऑडियंस को सुना दे आज के मौके पे, क्या कुछ, कौन सा ऐसा सॉन्ग जो सुनाना चाहेंगे आप, गुनगुना दे अगर? हाँ, मुझे लगता है कि अब तक के जितना करियर में एक ही मैं मानता हूँ मेरा प्योरेस्ट गाना है, जो मैंने अपने ग्रैंडफादर को ट्रिब्यूट किया था। इसकी बहुत एक स्वीट कहानी भी, व्हेन आई वाज 14 ही पास्ड अवे एंड ही वांटेड टू डू अ सिंगल एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग, और मेरे को नहीं आता था प्रोडक्शन, सो आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हिम। बड़े होके मुझसे जब ये गाना बना, आई थिंक दिस सॉन्ग मुझसे नहीं बना है कहीं, आई फील इट्स सेंट फ्रॉम हिम फ्रॉम अप, सो आई विल सिंग दैट फॉर यू। We're just finishing this last song and we're done. Just 2 minutes. Guys, come inside. Come inside. Traffic jam. आज मेरा बहुत important दिन है, फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग इन अ क्लब इन मुंबई, नहीं तो इट्स ऑल बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट इंडिया, बट अपने होम टाउन में परफॉर्म कर रहा हूँ। आई होप माई ग्रैंडफादर हियर्स इट व्हेन आई सिंग। किसी रोज़ बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। वाओ, Amazing, amazing, super. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.